रावण को 2 बार लक्ष्मण रेखा का सामना करना पड़ा। एक बार सीता हरण के समय लक्ष्मण द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा, और दूसरी बार की लक्ष्मण रेखा का वर्णन इस कथा में आएगा। रावण के राज दरबार में विद्वानों की सभा जुटती और सभी अपने अपने पुरुषार्थ का अनुभव एक दूसरे से साझा करते। रावण सुनता और रावण को जिसका विचार पसंद होता, जिसकी विधि पसंद होती, रावण उससे धन से माला माल करता। रावण ने अपने गुप्तचर छोड़े हुए थे जो ये खबर रखते थे कि कोई तेजस्वी महात्मा तपस्वी मिले तो रावण को उसकी खबर दी जाए। रावण को अपने गुप्तचरों द्वारा खबर मिली कि नगर के बाहर एक महान तपस्वी तपस्या कर रहा है, जिसने मौन धारण किया हुआ है और बड़े दिनों से तपस्या चल रही है और आगे भी चलेगी। और बताया कि वह तपस्वी किसी अनोखी विधि से पूजा कर रहा है, यज्ञ सामग्री से नहीं कर रहा। हवन की जगह पर, हवन के अग्नि कुंड की जगह पर उसने कलश रखा हुआ है और वो कलश पूजन कर रहा है। रावण पहुंचता है। ऋषि निश्चिंत भाव से अपनी तपस्या में डूबा हुआ रावण के आने की परवाह नहीं करता। रावण आश्चर्य से भरता। पहली बार कोई ऐसा तपस्वी रावण की नगरी में आकर तपस्या कर रहा है जिसे रावण से किसी तरह का कोई भय नहीं लगा। रावण को उस तपस्वी की ये बात बहुत प्रिय लगी। साधु के चेहरे पर निर्भयता के गुण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। रावण उस तपस्वी की कुटिया में आकर बैठता और तपस्वी को मंत्र जाप करते हुए सुनता, सभी विधियों को करते हुए देखता। विधि अनोखी और विचित्र भी थी। ऐसी विधि पहले उसने कभी नहीं देखी। रावण जो भी देख रहा था सब नया था। साधु मंत्र जाप के बाद तांबे के कलश में 2 बूंदे घी डालता और एक पुस्तिका का पन्ना खोलकर अपने सीधे हाथ की उंगली से उस पन्ने पर लिखाई करता और पूरा पन्ना उस लिखाई से भर देता। पन्ने पर क्या लिखा है रावण को कुछ नहीं दिखता। साधु बिना कलम के सीधे हाथ की उंगली से लकीरें खींचता, जैसे कोई नक्शा बन रहा हो। रोजाना लिखता और फिर उस पुस्तिका को कलश के नीचे रख किताब और कलश के मुंह को बांधकर दोनों को एक वस्त्र में बांध देता और कलश के चारों ओर जल का छिड़काव करता। वो लक्ष्मण रेखा थी। एक लकीर खींचता जिससे वह पुस्तिका और कलश सुरक्षित स्थान पर पड़े रहे। साधु द्वारा मौन व्रत धारण किया हुआ था। सो रावण इस विधि के लिए ब्राह्मण से कुछ पूछ भी नहीं पा रहा था। इस विधि की चर्चा रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से करता। कलश पूजा के द्वारा जो अनुभव होते संत उस पुस्तिका में लिख लेता।
दिन प्रतिदिन मंदोदरी की जिज्ञासा उस पुस्तिका के लिए, उस कलश को प्राप्त करने के लिए बढ़ती गई। संत जिस पुस्तिका को लिख रहा था उसमें कलम और स्याही का इस्तेमाल नहीं करता। ऋषि द्वारा मन मंदिर में बैठकर कलश पूजन के समय जो निजी अनुभव होते, उसको उस पुस्तिका में लिखा जाता और उस गीता को, उस पुस्तक को विश्व कल्याण के लिए लिखा जा रहा था। इस संसार में जो व्यक्ति देख नहीं पाता, उसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक विशेष भाषा बनाई गई, विशेष घड़ी बनाई गई, विशेष कंप्यूटर बनाया गया। इसी तरह जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसके लिए भी भाषा का निर्माण हुआ। दो गूंगे व्यक्तियों को बात करते देखा जाए तो हैरानी होती है। वो दोनों बड़ी कुशलता से, हाथों की मुद्राओं से, मुख पर हाव भाव प्रकट करके सारी की सारी भाषा सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और टीचरें उन्हें पढ़ाती भी हैं। ये आम बात है, अक्सर देखने को मिल जाती है। तो संत कलश पूजा के अनुभवों को जिस भाषा में लिखता, उस भाषा को पढ़ने के लिए दिव्य नेत्र का होना, दिव्य दृष्टि का होना, कोरे कागज को पढ़ना, किसी के अनुभव को पढ़ना, जिसके लिए सिक्स सेंस का होना जरूरी था, जो माता मंदोदरी के पास विशेष थी। संसार में शब्द ही घूमता है, विचार ही घूमते हैं। शब्दों में बहुत ताकत है। शब्द के लिए बोला गया है, इस बात को अंडरलाइन कर ले, ये महामंत्र है। इस महामंत्र को बूंदी रूपी डायरी में नोट कर पल्लू से बांध ले। समझिए ये संत वचन है या गुरु प्रसादी है। इस मंत्र को सारा जीवन याद रखने से सहयोग मिलेगा। रामायण में लिखा हुआ है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव रे, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द करे घाव रे, शब्द के हाथ ना पाँव रे। श्री गुरु नानक देव जी अलग तरह से समझाते हैं। नानक कहते हैं, शब्द गुरु सुरत चेला। पूरा संसार अपने मन के हत्थे चढ़ा हुआ है। मनुष्य के मन में जब भी कोई विचार उठता है, अंतर मन से शब्द उठा, भीतर की आवाज ने कुछ कहा, जैसे चाय पीनी है, मार्केट जाना है या पड़ोस के घर तक जाने की बात, पैर उस तरफ बढ़ जाते हैं। शब्द उठा, पैरों ने कार्य किया, हाथों ने कार्य किया और सुरती उस तरफ चली गई, ध्यान उस तरफ चला गया। अभी पैरों में चप्पल ही डाली तो जिसके घर पहुंचना है उसके घर की मूर्त सामने आ गई, उसके घर का चित्र सामने आ गया, उस व्यक्ति का चित्र सामने आ गया जिससे मिलने जाना है। अगर दो व्यक्ति किसी की बुराई कर रहे हों, जैसे ही शब्द मुंह से निकला वही शब्द सारे गांव में घूमेगा। उसी शब्द के आधार पर मनुष्य के भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए संत कहते हैं, शब्द संभाले बोलिए,
कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं। हमारा अपना मन ही दीवार है, हम उसी पर लिखते हैं। और मजे की बात है, लिखते भी हमें ही पता चलता है, और बिना स्याही कलम के लिखते हैं। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसके सिवा कोई दूसरा नहीं जान सकता, जो लिख रहा है वो ही जानेगा। रावण की नगरी में बैठा संत भी मन की दीवार पर लिख रहा है, कोरे कागज पर लिख रहा है, बिना स्याही के लिख रहा है, अपने अनुभव लिख रहा है। तो हमें अपने जीवन के निर्माण के लिए जागृति में रह शब्द रूपी धन का खर्च करना चाहिए। बड़ा कीमती धन है। इसे याद रखने के लिए द्रौपदी के कहे हुए वाक्यों को याद रखना होगा कि शब्द का कैसा परिणाम हो सकता है। संतों द्वारा कहा गया है कि मीठा बोलो, कम बोलो। कुल मिलाकर गांधी जी के 4 बंदरों की तरफ इशारा है। मन बंदर की ओर इशारा है। मन रूपी बर्तन में जो जिसके लिए पकेगा, पका के रखोगे, वह मन वही परोसेगा। इसलिए मन की इस सूक्ष्म आदत से बचो। मन को सभी के प्रति उच्च विचार दो। मन चुप नहीं बैठता। जैसे ही वह व्यक्ति सामने आएगा, मन रूपी बच्चा वही परोसेगा जो कभी आपने उस व्यक्ति के लिए पकाया था। इसकी जागृति रखनी है, यही पुरुषार्थ है। मन के विचारों को देखते रहना, मन का पीछा करना, मन कहाँ कहाँ जाता है ध्यान रखना, और बार बार मन को पकड़कर उस मेले से बाहर लाना, उसको उसकी सीट पर सेट करना, ये कर्म है, ये पुरुषार्थ है। मंदोदरी और रावण की बात चल रही थी। दिन बीते, महीने बीते, रावण का आना जाना, तपस्वी का मौन रहना, रावण के मन में तांबे के कलश के नीचे रखी उस पुस्तिका को हासिल करना एकमात्र लक्ष्य रह गया। एक दिन साधु तपस्या में लीन था, आंखें बंद करके समाधि में बैठा था। रावण के मन में पुराना भाव जागृत हुआ। पति मंदोदरी की इच्छा याद आई, जैसे सीता ने राम से इच्छा प्रकट की थी, शब्द बोला था, और राम शब्द के पीछे कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। तो रावण उस पुस्तिका और घी से भरे हुए कलश को उठाना चाहता था। रावण ने उस पुस्तिका और कलश को हाथ लगाने की चेष्टा की तो कलश के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हुई। रावण ने अपना हाथ पीछे कर लिया। रावण की समझ में तुरंत आ गया कि ऋषि के पास कोई दिव्य शक्ति है, जिससे उसने कलश के चारों ओर एक गोल चक्र बना के रेखा खींची हुई है। ये बात रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कही। मंदोदरी सारी घटना को सुनकर रावण से कहती है कि मैं लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना जानती हूं। अगले दिन रावण अपने साथ अपनी पत्नी मंदोदरी को ले साधु की कुटिया में पहुंचता है। मंदोदरी समाधिस्थ अवस्था में बैठे ऋषि के आगे नमन वंदन करते हुए आसन ग्रहण कर अपनी तपस्या के बल से साधु द्वारा लिखी गई पुस्तिका और घी से भरे कलश को उठाकर रावण के हाथ में दे देती है। रावण पुस्तिका और कलश को लेकर तुरंत राजमहल की ओर रवाना हो जाता है। मंदोदरी के ऐसा करने से
ऋषि की समाधि टूटती है। ऋषि क्रोधित हो मंदोदरी को श्राप देते हैं कि जैसे तुम्हारे द्वारा मेरी साधना में विघ्न पड़ा, मेरी तपस्या के पूरा होने के लिए एक दिन रह गया था और एक दिन पहले ही तुम्हारे द्वारा जिस शक्ति का हरण हुआ, वही शक्ति तुम्हारे कुल का विनाश करेगी। इस कलश को जहां भी रखोगे वहां सूखा पड़ जाएगा, वे नगरी पूरी सुनसान हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। इस पुस्तिका को लिखने के पीछे जो महान उद्देश्य था, स्वर्ग की स्थापना हेतु, विश्व के कल्याण के लिए मैं उस शक्ति का आवाहन कर रहा था। कलश पूजन के द्वारा उस शक्ति की स्थापना होनी थी। तब तक रावण उस अमृत के भरे हुए कलश को अपने महल में रख चुका था। मंदोदरी तुरंत अपनी भूल का पश्चाताप करती है, महात्मा से क्षमा याचना करती है और राजमहल में आकर रावण को सारी घटना विस्तार से बताती है। रावण ऋषि श्राप को सुनकर भयभीत हो भीतर से कांप जाता है और रावण और मंदोदरी सोचने लगते हैं कि अब इस कलश को कहाँ रखा जाए। अंततः वो क्या करते हैं कि अपनी राज्य की सीमाओं के साथ लगते मिथिला नगरी, राजा जनक की नगरी में उस पुस्तिका और घी से भरे हुए कलश को धरती में दबा देते हैं। अदृश्य शक्ति, विश्व शक्ति अनेकों रूपों में अपना काम करवा लेती है। कंस का वध करने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ, उसके साथ कन्या रूप में आकाशवाणी करते हुए सीता माता दोबारा आकाश में विलीन हो जाती, सत्य विलीन हो जाता है, छुप जाता है। और रावण का वध करने के लिए राम का जन्म हुआ। कंस और कृष्ण की राशि एक है। राम, रावण और राम की राशि एक है, दोनों की राशि एक है। और ये हमेशा धरती पर साथ साथ जन्म लेते हैं। रामायण राम की भांति अमर है, रावण राम की भांति अमर है। और रावण ने सबसे पहले मृत्यु को बांधा था, तो मृत्यु का तो सवाल ही नहीं उठता। अमर होने का वरदान प्राप्त किया था, रावण कैसे मर सकता था। आज इतना ही, इसकी अगली कड़ी जारी रहेगी।